Hello, good morning, my dear learners. Welcome to Vipshu Academy. Today's worksheet is worksheet number 18 and it is for class 7 and subject science, and it is scheduled for the date 2nd December 2020. Topic is nutrition in animals. आज हम इस वर्कशीट में डाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं. एनिमल्स के अंदर न्यूट्रिशन किस तरह से जाता है, किस तरह से उनको न्यूट्रिशन मिलता है और डाइजेशन क्या होता है, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे. आप लोगों को यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी गई हैं. इन पिक्चर्स को देखिए. गोट इज़ ईटिंग लीव्स. अब जो बकरी है क्या खा रहा है? पत्ते खा रहा है. ठीक है. और द लॉयंस इज़ ईटिंग मीट. ये शेर जो है मीट खा रहा है. क्रेन इज़ ईटिंग फिश. ये फिश खा रहा है. वाई डू एनिमल्स ईट फूड? पहले तो ये है कि एनिमल्स फूड खाते क्यों हैं? फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ठीक है. अपनी क्यों खाते हैं हम? एनर्जी लेने के लिए. और फूड क्यों खाया जाता है? क्यों खाते हैं हम लोग? देखो, ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस रिक्वायर्ड फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ बॉडी. ठीक है. ये है आपका फर्स्ट का ये आंसर. क्यों चाहिए हमें खाना? हमें ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, फंक्शनिंग के लिए, रिपेयरिंग के लिए हमें भोजन चाहिए होता है. हाउ डू दे गेट देयर फूड? वो अपना खाना किस तरह से लेते हैं? इसका सेकंड का आंसर देखिए यहाँ पर है. ये सेकंड का आंसर. जानवरों को या ह्यूमन बींग्स को या सभी लोगों को अपना खाना कैसे मिलता है? एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स. एनिमल्स जो हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में एनिमल्स की बात की गई है, तो सेकंड क्वेश्चन में दे का मतलब एनिमल्स ही है. तो एनिमल्स कहाँ से अपना खाना लेते हैं? सेकंड क्वेश्चन में ये है. एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स. ठीक है. ईदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स एज हर्बीवरस और डायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल दैट ईट प्लांट्स एज कार्निवरस. सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. ठीक है. ये आपका पूरा सेकंड का आंसर है. देख लीजिए इसे दोबारा से. यहाँ पर दो क्वेश्चन किए गए हैं. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ से यहाँ तक है. देन सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये पूरा पैराग्राफ है. अब इस पूरे पैराग्राफ में बताया क्या गया ये देख लीजिए. फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि एनिमल्स खाना क्यों खाते हैं? एनिमल्स खाना खाते हैं अपने ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, फंक्शनिंग के लिए, यानी कि उनके शरीर में काम होता रहे, उनके बॉडी पार्ट्स काम करते रहे, फंक्शन करते रहे, इसलिए. देन सेकंड क्वेश्चन पूछा था हाउ दे मीन्स दे इज़ रेफर टू हियर इज़ फॉर एनिमल्स. ठीक है. दे यहाँ पर एनिमल्स के लिए यूज़ किया गया है. तो एनिमल्स खाना कहाँ से लेते हैं, कहाँ से मिलता है उन्हें खाना? तो इसका सेकंड आंसर ये है. एनिमल्स जो है उनको खाना मिलता है कुछ पौधों से. कुछ एनिमल्स डायरेक्टली पौधों को खाते हैं और कुछ एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को खाते हैं. जो पौधों को खाकर भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें हर्बीवरस कहते हैं. जो दूसरे जानवरों को खा के अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसको कार्निवरस कहते हैं. और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कि घास भी खाते हैं और जो कि मांस भी खाते हैं. ठीक है. तो ऐसे ऐसे जानवरों को हम कहते हैं ओमनिवरस, जो दोनों चीज़ें खाते हैं. ये हो गया. उसके बाद सेकंड देखो ये क्या है. न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी. अब न्यूट्रिशन होता क्या? हमने पूछा ना न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. एनिमल्स में न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन में न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट. ठीक है. न्यूट्रिशन में सब कुछ आता है, यानी कि न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट क्या क्या है हमारी बॉडी को, न्यूट्रिएंट्स की किन किन न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है, यानी कि क्या क्या रिक्वायरमेंट. विटामिन्स है, कैल्शियम है, मिनरल्स है, मैनी मोर. ठीक है. वो हम पिछले वर्कशीट में पढ़ चुके हैं. और मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड मतलब कि हम भोजन को किस रूप में ले रहे हैं, किस रूप में ले रहे हैं वो. और एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, और उस जो हमने खाना खाया उसका हमारी बॉडी में क्या इस्तेमाल हो रहा है, वो सब न्यूट्रिशन कहलाता है. देन न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? देखो, न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स में अंतर है. न्यूट्रिशन में तीन चीज़ें मेन होती है कि न्यूट्रिएंट क्या ले रहे हैं, किस रूप में ले रहे हैं और उनका हमारी बॉडी में क्या यूज़ है. और न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे फूड के कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, ये सब जो है न्यूट्रिएंट्स है. ठीक है. न्यूट्रिएंट्स है ये. विटामिन्स है, कैल्शियम है, सब ये न्यूट्रिएंट्स है. जो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स होते हैं वो एनर्जी देते हैं हमारी बॉडी को. ठीक है. और लेकिन ये जो कंपोनेंट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं. तो जो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं ये डायरेक्टली हमारी बॉडी एब्जॉर्व नहीं कर पाती, इसीलिए इनको पहले हम जो डाइजेशन के थ्रू, डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है उसके थ्रू इसको सिंपलर मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है. डाइजेशन जब पाचन क्रिया होती है ना, तो इन्हीं सब चीज़ों को, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स को
जो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा इनको छोटे छोटे टुकड़ों में सिंपलर फॉर्म्स में कन्वर्ट करता है, उसके बाद वो लेटर ऑन हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं इनके न्यूट्रिएंट्स। तो डाइजेशन यहाँ पे प्रोसेस आप लोगों को समझाया गया है, आप लोग ये देख लीजिए क्या प्रोसेस समझाया गया है। ये देखिए यहाँ पे प्रोसेस आप लोगों का ये समझाया गया है। द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट, जो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स होता है उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने को ही हम डाइजेशन कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, ये आप लोगों को कॉपीज में करना है। नेक्स्ट मूव ऑन टू द एक्सरसाइज। मेन एक्सरसाइज जो ये है, राइट द नेम्स ऑफ 3 एनिमल्स विच ईट प्लांट्स। जो प्लांट्स खाने वाले, घास खाने वाले जानवर वो कौन कौन से हैं, कोई भी 3 आप लिख सकते हैं। जैसे कि एक हो जाएगा आपका गोट, ठीक है, काऊ, ठीक है, और बफेलो लिख सकते हो, गोट लिख सकते हो, जो ग्रास खाते हैं। ठीक है, वो वाले जानवर बहुत सारे होते हैं, जैसे कि आपका डंकी होता है। ठीक है, जो डंकी होता है, डंकी भी घास ही खाता है, पत्तियां खाता है। ठीक है, ज़ेब्रा, ज़ेब्रा ये पत्तियां ही खाता है। तो कोई भी आप कोई से भी घास खाने वाले कोई भी 3 जानवरों के नाम लिख देंगे, गोट, काऊ, डंकी। देन सेकंड क्वेश्चन है आपका डैश एंड फैट्स। यहाँ पर आएगा आपको आपका कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स आर यूज्ड फॉर एनर्जी। ठीक है, एंड प्रोटीन्स आर फॉर ग्रोथ ऑफ द बॉडी। यहाँ पे आपका आएगा ग्रोथ। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय डाइजेशन। तो ये देखिए डाइजेशन जो है ये रहा आपका आपका ये यहाँ से यहाँ तक आपका जो है थर्ड का आंसर है। ये है आपका थर्ड का आंसर। डाइजेशन क्या होता है, वाई डाइजेशन नीडेड फॉर एनिमल्स। अब फोर्थ का जो आंसर है वो देखो क्या है कि हमें डाइजेशन क्यों ज़रूरी होता है, डाइजेशन का क्या काम होता है। डाइजेशन नीडेड फॉर एनिमल्स, डाइजेशन यहाँ पे लिखेंगे, फोर्थ का आंसर है ये। डाइजेशन हेल्प्स इन break down of complex component of food, ठीक है, into simpler substances, so it is needed for animals। देखो पूरा लिखवाती हूँ आपको। Why is digestion needed for animals, यहाँ से लिखेंगे digestion is needed for animals। फोर्थ का आंसर है ये, टू एक्सट्रैक्ट, और सिंपलर फॉर्म में लिखवा देती हूँ मैं, टू एक्सट्रैक्ट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड which is later on absorbed by the body। ठीक है, देखो वाई इज डाइजेशन नीडेड फॉर एनिमल्स, डाइजेशन इज नीडेड फॉर एनिमल्स टू एक्सट्रैक्ट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड विच इज़ लेटर ऑन एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। डाइजेशन क्यों ज़रूरी है, हमारे खाने में से न्यूट्रिएंट्स को एक्सट्रैक्ट यानी कि निकालने के लिए, जो पोषक तत्व है उनको निकालने के लिए डाइजेशन ज़रूरी होता है। जो निकल जाते हैं न्यूट्रिएंट्स उसको बाद में हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, ये आप लोगों का थी आपकी वर्कशीट। आई होप कि आप लोगों को ये वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। सो आप लोग अपनी कॉपीज़ में से नोट कीजिए, और सो टिल नेक्स्ट वीक एंड नेक्स्ट वर्कशीट, गुड बाय फ्रॉम हियर, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।